हेलो। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम हमारे अगले लेक्चर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है हिमांक में अवनमन। ओके, हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, जिसका नाम था विलियन, और उसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दी गई हैं। उनको आपने, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे। लेकिन अगर आप पहुंच जाते हो तो यार प्लीज़ एक बार कमेंट और शेयर ज़रूर किया करो, उस चीज़ को कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि मुझे पता लगे कि आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, या फिर जो भी उसमें जो कमी है अपन उसमें फिर सुधार करेंगे जैसा भी है। क्लियर है? तो आप एक बार फीडबैक ज़रूर दें। तो हम यहाँ पे देखेंगे हिमांक में अवनमन, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। देखो, इससे पहले हमने इस लेक्चर के अंदर सांद्रताओं की बात कर ली, जैसे मोलरिटी, मोलरता, मोललिटी, मोललता, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, या ठीक है मोल अंश वगैरह, इनकी बात कर ली। वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बहुत सारी कंसंट्रेशंस की हमने बात कर ली थी। उन पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। फिर उनके बाद में हमने हेनरी लॉ को देखा, जिसमें हमने विलेयता के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद में हमने वाष्प दाब को देखा, राउल्ट के नियम को देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि कुछ विलियन की ऐसी प्रॉपर्टीज थी, विलियन के ऐसे गुणधर्म जो डायरेक्ट विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करते थे, मतलब विलेय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करते थे विलियन के गुणधर्म, कि भाई उनको जितना डालोगे उसमें कमी ज़्यादा जो भी है उनमें जो परिवर्तन होगा सिर्फ उनकी संख्या पर डिपेंड करेगा, और उसका हमने नाम दिया था अणुसंख्य गुणधर्म। इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद हमने वहाँ भी सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन को पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ा, और आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। अब बात को ध्यान से समझने की सीधी सीधी बात ये, इसको डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंग्लिश में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं इसको भाई, इंग्लिश में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर जाके देखना, ठीक है? उसमें मैंने अच्छे से समझाया गया है उन्नयन के बारे में, मतलब हम तापमान को बढ़ा देते हैं। भाई होता क्या है, कहानी ये है, एक बार कहानी बता दूं मैं। होता क्या है कि जब किसी विलयन में या विलायक के अंदर हम कोई ठोस अवाष्पशील, मतलब ऐसा ठोस जिसका कोई वाष्प दाब नहीं बनता, उसको मिलाते हैं विलायक के अंदर, तो जो बने हुए विलयन का टोटल वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, वो क्या होता है, पहले के बजाय कम हो जाता है। ऐसा समझ लो सीधी सी बात कि किसी विलेय ठोस को मिलाने पर विलायक या विलयन में वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अब उस कमी को बाहर के वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए उस चीज़ को उबालना पड़ता था, एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे करके, एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे करके उसको उबालना पड़ता था। तो ये बात हमने वहां करी थी क्वथनांक में उन्नयन के बारे में। अब एक बात बताओ, जब हमको वहां टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा था, अरे भाई हम बात कर रहे थे, ये थोड़ा सा बता देता हूं मैं, हम क्वथनांक में, ताकि एक बार उस बात को पकड़ लोगे ना आप तो ये बात बहुत आसान हो जाएगी थोड़ी सी। हम वहां क्या करते थे कि टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता था। भाई जैसे मान लो ये कोई ठोस है, इसको मैंने किसी विलायक में मिलाया, ठीक है, इसका तो कोई प्रेशर नहीं है, वाष्प दाब इसका क्या है, जीरो वाष्प दाब है ना, लेकिन इसका कुछ वाष्प दाब है, मान लो पी नॉट ए, इसका जीरो, इसका पी नॉट ए। अब इसमें इसको मिलाया ना, तो जो इसका पी नॉट ए था ना वो भी कम हो गया, वो रह गया पी ए। जो उसका एक्चुअल था, जो शुद्ध वाष्प दाब था, वो भी कम रह करके पी ए बन गया। मतलब इसकी वजह से इसके वाष्प दाब में भी कमी आ गई। अब होता क्या था कि ये उबलता था किसी एक टेम्परेचर पे, अब आपने ला दी यहाँ पे कमी, तो इसको, इस कमी को इस बराबर, इस कमी को इस प्रेशर के बराबर, मतलब ये किसी प्रेशर पे उबलता होगा, ये किसी वाष्प दाब पे उबलता होगा, ये किसी दाब पे उबलता होगा, जो भी दाब है, ऐसा समझ लो वायुमंडल दाब है, एक एटीएम प्रेशर पे ये मान लो अकेला जब शुद्ध था तो जिस एटीएम पे ये पिघलता होगा, अब इसको मिलाने से उस दाब में कमी आ गई, तो उसको एक एटीएम पे बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर लाने के लिए हम उस चीज को उबालते हैं एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे करके। लेकिन 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 यहां खेल क्या हो रहा है, यहां खेल हो रहा है अवनमन। अवनमन का मतलब है कमी। अरे यार आपको क्या करना है भाई, उस चीज को जमाना है,
उस चीज को क्या करना है, जमाना है, मतलब उसको फ्रीज करना है, ठंडा करना है और ज्यादा। तो एक बात बताओ, कोई चीज को ठंडे करेंगे हम तो क्या उस चीज को हम तापमान बढ़ाएंगे या तापमान कम करेंगे? अरे जाहिर सी बात है भाई, सीधी सी बात है, हम किसी चीज को जमाना होगा, फ्रीज करना होगा तो तापमान को क्या करना पड़ेगा, कम। तापमान को कम करना पड़ेगा, वो चीज जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। लेकिन 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 इन कॉन्सेप्ट में चीज निकल करके जो आ रही है वो ये आ रही है कि जैसे ही किसी ठोस विलेय को, ध्यान से सुनना बात को, जैसे ही किसी ठोस विलेय को हम किसी विलायक में मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। कमी आ गई। अब जो कमी आई है, जिस टेम्परेचर पे वो शुद्ध जमता था, जब कुछ नहीं, अरे भाई सिंपल सी बात देखो भाई, ये फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये मैंने ठोस ले लिया, ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, ठोस, और ये मैंने क्या ले लिया, विलायक, ठीक है, इसमें भरा हुआ है जल, मान के चलो। ये मैंने ले लिया ग्लूकोज, अब बात को समझना भाई, ये मैंने ले लिया ग्लूकोज, फिर इसको मैथमेटिकल तरीके से समझेंगे, और ये ले लिया हमने जल, सही है। अब मान के चलो, ऐसा समझो कि ये जो जल है ये कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये जो जल है ये कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब होगा क्या, जब इसका दाब और इसका दाब दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठोस अवस्था का दाब और द्रव अवस्था का दाब जब बराबर होता है तो वो चीज जम जाती है, फ्रीज हो जाती है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही इसको इसमें मिलाया, मतलब बन क्या गया आपका, यहां क्या बन गया भाई, विलयन बन गया। क्या बन गया, विलयन। अब मान के चलो, इसका तो आपको पता ही है P0B क्या है, 0। अरे शुद्ध वाष्प दाब, इसका शुद्ध वाष्प दाब क्या है, 0, और इसका शुद्ध वाष्प दाब क्या है, P0A, ये आप जानते ही हो। अरे ये विलायक है और ये आपका विलेय है। जब विलेय को विलायक में घोलते हैं तो वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी। तो इस विलयन में जो वाष्प दाब एक्चुअल रहना था वो सिर्फ रह गया PA। अरे ये तो P0 हो गया। अब यहां वाष्प दाब में आ गई कमी। अब क्या है, इस जो ये ग्लूकोज का विलयन है, जो ये ग्लूकोज का विलयन है, इसको हमको जमाना है। क्या करना है, जमाना है। अब इसको क्या करना है, जमाना है। अब खुद तुम सोचो, ये और ये जब बराबर थे, ये जब दोनों का वाष्प दाब क्या था, बराबर था। ऐसा समझो विलायक जब ठोस अवस्था में था, ऐसा समझ लो आप, विलायक जब ठोस अवस्था में था और अब विलायक किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, तो इन दोनों का वाष्प दाब क्या होगा, बराबर। लेकिन अब हुआ क्या कि इस द्रव अवस्था में हमने क्या मिला दिया, ठोस। अब दाब में क्या आ गई, कमी। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, उस चीज को हमको उबालना नहीं है, जमाना है। तो बताओ, जो एक्चुअल टेम्परेचर था, जो वास्तविक तापमान आपको फ्रीज करने के लिए देना था, मतलब जमाने के लिए जो तापमान रखना था, अब उससे कम करना पड़ेगा ना। अरे दाब में कमी आ गई भाई, उबालना नहीं है। जैसे उबालना होता तो तापमान बढ़ाना पड़ता। अरे जैसे समझो ये जल अकेला था तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाएगा। जैसे ही ग्लूकोज मिलाई, अब 100 पे नहीं उबलेगा, अब ये कुछ 110 पे या 105 पे, 101 पे, कुछ भी समझ लो, कुछ ज्यादा टेम्परेचर देने पर पे ये उबलेगा, क्योंकि इसमें कुछ मिला दिया। लेकिन अब इसको उबालना नहीं है, अब इसको हमको जमाना है, इसको फ्रीज करना है, जमाना है। अब होता क्या है कि ये जमता है मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे, मिलाने के बाद ज्यादा पे थोड़ी जमेगा यार, ज्यादा पे तो उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये थी आपकी थ्योरी, छोटी सी बात। अब हम आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे, तो कि जो कि हम डिराइव करेंगे, ठीक है। ये ड्रामा हम खत्म करते हैं और देखो बात, तो हम बात करते हैं हिमांक में अवनमन की कमी आ गई है। तो पहले, सबसे पहले हमको एक लाइन याद रखनी है कि भाई विलेय को आपको ये रट लेनी है, विलायक में मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में क्या आ जाती भाई, कमी आ जाती है। ये बात आपको, एक बात तो आपको रट लेनी है, अच्छे से याद करनी है। अब देखो हिमांक की परिभाषा देखो, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट की परिभाषा देखो, जब ठोस अवस्था और
द्रव अवस्था का वाष्प दाब, जब ठोस अवस्था और द्रव अवस्था का वाष्प दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस बिंदु को हिमांक बिंदु कहते हैं। भाई मेरे साथ में जो बोल रहा हूं आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर राइटिंग समझ में नहीं आती है तो क्लियर है। उसे हम हिमांक बिंदु कहते हैं। हुआ क्या हिमांक में अवनमन, हुआ क्या हिमांक में अवनमन, अवनमन कैसे हो गया, जब कुल मिला के ऐसा समझ लो विलयन को ऐसा समझो, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से एक मिनट में देखो भाई, देखो ये केस सही दिख तो रहा है ना, ये बढ़िया फोकस कर रहा है ना इस चीज को। हाँ विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, तो विलयन को जमाने के लिए कम किया गया ताप, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या हो गया, कम, तो विलयन को जमाने के लिए कम किया गया ताप हिमांक में अवनमन कहलाता है। ये जनरल सी बात है। तो ये थी आपकी परिभाषा, ठीक है। फटाफट से इस परिभाषा को आप नोट डाउन करो, फटाफट करो। अब हम आगे चलते हैं, इसको ग्राफिकली देखेंगे, ठीक है। मिटा दूं, हाँ भाई मिटा देता हूं भाई, मिटा देता हूं भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। अब ये हाँ भाई पोज करके भी लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट देख लिया करो, जैसे भी आपकी इच्छा है, क्लियर है। और भाई यार प्लीज यार देखो कमेंट जरूर किया करो, यहां तक आ गए हो तो, है ना। अब हम बात करते हैं, देखो ग्राफ की बात करते हैं, देखो ग्राफ की बात करते हैं भाई। अब मान के चलो, समझना बात को, ये है आपका वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, और ये है आपका क्या, ताप, सही है। ये आपका वाष्प दाब है और ये आपका ताप है। आपको पता है, सीधी सी बात है, किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तापमान के साथ बढ़ता चला जाता है। अरे बात सीधी सी बात है, ताप बढ़ाओगे तो दाब बढ़ेगा भाई। ये मान लो ये बढ़ गया, तो ये किसका है, शुद्ध विलायक। ये किसका है, शुद्ध विलायक। मतलब आपको पता है कि यहां कुछ भी मिला हुआ नहीं है, यहां कुछ भी मिला हुआ नहीं है। अब आपको पता है कि विलयन का, जब जैसे शुद्ध विलायक में कोई चीज मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो ये वाला कर्व कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये वाला कर्व कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आ गया भाई, अरे ये वाला कर्व कहां आ गया, नीचे। तो ये किसका है, विलयन का वाष्प दाब। ये किसका है, विलयन का वाष्प दाब। तो शुद्ध विलायक कौन है, P0A, और ये कौन है, PA, सही है। अरे विलयन में कौन है भाई, केवल विलायक का ही तो वाष्प दाब है, विलय का तो वाष्प दाब ऐसे भी 0 है, सीधी सी बात है। ऐसे समझ लो कुल वाष्प दाब, ये भी सही है। PS भी लिख देता है इसको तो नो प्रॉब्लम, नोट PT भी लिख देता है, नो प्रॉब्लम, उससे आपको डरना नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब हम बात करेंगे, जनरल सी बात है, ये जब ठोस अवस्था में होगा विलायक तो इसका कुछ ऐसे तीखा सा कर्व आता है, ऐसे तीखा सा क्या आता है, कर्व आता है। अब देखो इस पॉइंट को मिलाओ यहां, अब ध्यान से देखो, ये किसका है, ये जो तीखा सा कर्व आया है ये है ठोस अवस्था वाष्प दाब। ये किसका है भाई, ठोस अवस्था का वाष्प दाब। अब सोचो 2 मिनट के लिए, देखो यहां मान लो 1 ATM है, यहां मान लो क्या है, 1 ATM है। अब देखो शुद्ध विलायक 1 ATM पे जम जाएगा, अरे जम जाएगा ना भाई। विलयन को भी कितना ATM चाहिए, 1 ATM चाहिए,
लेकिन तापमान में देखो, अरे कोई भी चीज जमेगी, दाब तो बराबर होना ही चाहिए, दाब तो क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक एटीएम छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब आप तो इतना सा पकड़ लो, कोई बात नहीं, इसको मत पकड़ो, अब आप यहां पकड़ लो, कोई नहीं, देखो इधर देखो, इसको देखो और इस पॉइंट को देखो। अरे ये वाला कर्व, विलियन का कर्व, विलियन का जो ग्राफ है यहां काट रहा है, और शुद्ध विलायक का ग्राफ है जो यहां काट रहा है। अब शुद्ध विलायक का तापमान किससे लिखते हो भाई आप, टी नॉट एफ से लिखोगे। आपके बार फ्रीज कर रहे हैं, जमा रहे हैं। और बताओ विलियन का कैसे लिखोगे, टी एफ लिखोगे। विलियन का कैसे लिखोगे, टी एफ। अरे भाई देखो वापस से, ये विलियन का कर्व, ये नीचे वाला विलियन का कर्व है, यहां काट रहा है। किससे काट रहा है, ठोस अवस्था के वाष्प दाब से। ये विलियन का कर्व है जो ठोस अवस्था के वाष्प दाब से यहां काट रहा है। ये आपके शुद्ध विलायक का कर्व है जो ठोस अवस्था के यहां से काट रहा है। ये विलियन का वाष्प दाब ताप के साथ, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ताप के साथ, और कुछ तीखा सा ठोस अवस्था का वाष्प दाब। अरे ठोस अवस्था का तो कुछ अलग ही आएगा ना यार। ठीक है, अब इन दोनों को हमने बराबर तरीके से क्या कर दिया, ये विलियन विलायक का यहां काट दिया, शुद्ध विलायक का टी नॉट एफ, जैसे पी नॉट ए होता था, ऐसे विलियन का टी एफ, यहां टी नॉट बी होता था उन्नयन के लिए, क्वथनांक में उन्नयन के लिए, और यहां टी बी हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन के लिए। बट वहां टेम्परेचर टी बी आगे आ जाता था और यहां टी एफ पीछे आ गया। अरे यार सोचो, शुद्ध से विलियन का क्या हो गया, कम हो गया। अरे यार ये शुद्ध विलायक का तापमान नहीं है क्या, इसको हिमांक बोल सकते हो भाई, सही है ना। और ये क्या है भाई, विलियन या विलायक, विलियन बोल दो क्योंकि विलियन में भी विलायक ही है, विलायक का तो कोई मतलब ही नहीं है। विलायक का तापमान या फिर हिमांक बोल दो, जैसे आपकी इच्छा। अब ये क्या आ गई भाई, शुद्ध से इसमें क्या आ गई, कमी आई कि नहीं आई, यार ये साफ दिख रहा है भाई, तापमान इधर बढ़ा रहे हो आप, तो ये शुद्ध से इधर क्या आ गई, विलियन में कमी आ गई। अरे शुद्ध ये है तो ये क्या है, विलियन, ये शुद्ध है, ये विलियन है, ये कमी आई है, पीछे जा रहा है, आगे आने की बजाय पीछे जा रहा है। ग्राफ से पूरे तरीके से क्या हो गई, बात सिद्ध हो गई। ग्राफ से पूरे तरीके से बात क्या हो गई, सिद्ध हो गई ये बात। अब अवनमन हो गया, मतलब डेल्टा टी एफ कैसे निकालोगे बताओ भाई। अरे अवनमन हो गया, डेल्टा टी एफ, वहां क्या निकालते थे, टी नॉट बी माइनस टी बी, यहां निकालेंगे टी एफ माइनस टी नॉट एफ। अरे यहां क्या निकालेंगे, टी एफ माइनस टी नॉट एफ, ऐसा निकालेंगे क्या। अरे भाई टी नॉट एफ माइनस टी एफ, अरे भाई ये ज्यादा है ये कम है, ज्यादा में से कमी तो निकालोगे परिवर्तन के लिए, ये ज्यादा है ये क्या है, कम है, ज्यादा में से कम निकालोगे ना। ये आ गया आपके पास हिमांक में अवनमन, कि जब हम किसी विलेय को विलयन या विलायक में डालते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और ये कमी को क्या बोलते हैं हम, हिमांक में अवनमन। अब हमने एक छोटा सा क्या किया, एक्सपेरिमेंट, अब सेम टू सेम उसी तरीके से चलना है जैसे वहां चले थे, क्वथनांक में उन्नयन। ये डेल्टा टी एफ प्रयोग किया तो किसके समानुपाती निकला, मोललता के समानुपाती निकला। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया भाई टॉपिक, किसके समानुपाती निकला, मोललता के। जैसे ही डेल्टा टी एफ इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वहां के एफ आता था यहाँ आ जाएगा के, वहां के भी आता था यहाँ आ गया के एफ एम। अब आपको ये भी पता है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा मोललता कैसे निकालते हैं, विलेय के मोल 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, विलेय के मोल 1 किलोग्राम, तो विलेय के मोल कौन है भाई, एन बी, अरे एन बी विलेय के मोल, और एन ए बोलो है कि नहीं, किसके हैं, विलायक के मोल। अरे यार विलायक का भार है भाई, डब्ल्यू ए, विलायक का भार 1 किलोग्राम। अरे 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी मोललता। ठीक है, अब हमका करना क्या है, अब हमका कुछ नहीं करना है, अब हमका इस ग्राफ को थोड़ा सा मिटाना है भाई। देख लो आप फटाफट देख लो भाई। हाँ भाई चलो अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे डेरिवेशन इसको कंप्लीट करते हैं और लेक्चर को अंजाम देते हैं। ठीक है, अरे ठीक है
चलो भाई ये लेक्चर को हम ध्यान देते हैं। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, सही है। अरे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा क्या है, अरे 1000 बटे डब्ल्यू ए, ऐसा है क्या, अरे सही है क्या, अरे भाई डब्ल्यू ए सही है। अरे भाई यार सिंपल सी बात है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है। और नीचे डब्ल्यू ए के नीचे क्या लगाएंगे 1000, तो 1000 कहाँ चला गया, ऊपर डब्ल्यू ए कहाँ गया नीचे, क्लियर है। ये आपका आ गया क्या, हिमांक में अवनमन। ये क्या आ गया आपका, हिमांक में अवनमन। भाई क्या आ गया ये, हिमांक में अवनमन, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा 1000 बटे डब्ल्यू ए। इसको आप और भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर के एफ गुणा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा 1000 बटे डब्ल्यू ए। यहाँ से एम बी निकाल सकते हो, एम बी बराबर कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे, के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ, सही है क्या, के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ सही है क्या भाई, हाँ सही है ना, गुणा डब्ल्यू बी अपॉन ये नीचे है ही ए इंटू 1000, ये आपकी एम बी आ गया, क्या आ गया भाई एम बी। अब आपको इन चीज़ों के बारे में, ये थोड़ा मैथमेटिक्स ड्रामा था भाई, ये आप यहाँ करा, डेल्टा टी एफ मोललता की क्या है, समानुपाती प्रयोग के अनुसार देखा गया। ये बातों की मैं और अच्छे से चर्चा कर चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर में कि मोललता के ही समानुपाती क्यों था। अरे मोललता के समानुपाती इसलिए था क्योंकि जैसे विलय को डाला विलायक के अंदर तो केवल विलायक ही तो दाब रह गया, इसलिए उसकी किसकी सांद्रता रह जाएगी, विलायक की सांद्रता रह जाएगी। मोललता ले लिया प्रयोग के अनुसार, मोललता डेल्टा, ऐसा रट लो आप, तो प्रयोग के अनुसार पाया गया कि डेल्टा टी एफ हिमांक में जो अवनमन था उसकी मोललता के समानुपाती था। के एफ आ गया, अब मैं बता देता हूं, के एफ आ गया मोलल उन्नयन नहीं, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो के एफ आ गया मोलल अवनमन स्थिरांक, ये मोललता आ गई। मोललता से हमने फॉर्मूला, मोललता क्या है, विलायक 1 किलोग्राम विलायक के अंदर घुले हुए मोलों की संख्या, क्लियर। ओ भैया आ गया, 2 मिनट देखो। अब मैं आपको थोड़ी छोटी चीजें बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो W है आपका विलेय का भार, जो WA है विलायक का भार, जो MB है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है। और क्या बचा, WA हो गया, WB हो गया, MB हो गया, और क्या बचा है ना, KF मोलल अवनमन स्थिरांक, MB क्या है मोलल अवनमन स्थिरांक, और क्या बचा T नॉट F क्या है शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक, और ये क्या है विलयन का हिमांक। डेल्टा टी एफ क्या है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अरे डेल्टा टी एफ क्या है हिमांक में अवनमन। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ये था आपका हिमांक में अवनमन। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, अभी क्या थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्बेंस सा चल रहा है और हमारा बच्चा जग गया है, तो अब हम लेक्चर रोकेंगे। तो इसके जो न्यूमेरिकल वगैरह हैं, हम 0 से जितने भी प्रॉपर्टीज है अणुसंख्यिक गुणधर्म में, उनका एक साथ न्यूमेरिकल्स का हम एक लेक्चर बना देंगे 0 से लेकर के अच्छे से एडवांस तक के, क्लियर है। थैंक यू सो मच। इसमें आपको एक बात याद जरूर रखनी है कि टी नॉट एफ माइनस टी एफ है और वहां टी बी माइनस टी नॉट बी था, बस। बाकी एज इट इज है, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। वहां तापमान बढ़ाना पड़ता था क्योंकि उबालना है, यहां तापमान कम करना पड़ेगा क्योंकि जमाना है। इस बात को पकड़ना है आपको, और ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच। जरूर से जरूर कमेंट करना, कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसको जरूर बताना। थैंक यू सो मच।